हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एम एस एक्सेल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिस फंक्शन का नाम है वी लुकअप। ये VLOOKUP फंक्शन का यूज हम लोग अगर हमारे पास काफी मेंबर्स का या काफी आइटमों का रिकॉर्ड है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स को चेक करना है, तो उसके लिए हमें VLOOKUP फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे एक हमने रिकॉर्ड बना के रखा है, जिसमें हमने क्या रखा है, स्टूडेंट एम्प्लॉय का सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन, उसकी बेसिक और उसका नेट सैलरी। अब मैं चाहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है आईडी या सीरियल नंबर को मैं सिलेक्ट करूं, और सिलेक्ट करने के बाद हमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन और एम्प्लॉय की सैलरी प्रॉपर दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अब देखते हैं कि इस फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे बेसिक और यहाँ पे जो ये वैल्यू दी है आपकी बेसिक और नेट सैलरी, इसमें करेंसी का साइन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग करेंसी का साइन लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नंबर का ऑप्शन है, और इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से मोर पे जाने के बाद हमारे पास काफी ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये देखिए सिंबल्स वाला, इस सिंबल में हमें क्या करना है, सर्च करना है, और जहां पे यहाँ इंडियन वाला मिल जाए हमें, वो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट में सर्च करना पड़ेगा, और जहां पे यहाँ पे इंडिया का आपको मिले वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा और नीचे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आ गया ना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का ले लेते हैं, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए सबके आगे रुपीज सिंबल लग गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर पे कुछ लिस्ट्स बना लेनी है। जैसे ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं यहाँ पे अवेलेबल करा लेता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा पे जाना पड़ेगा, और डेटा पे जाने के बाद वैलिडेशन फंक्शन का यूज करके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन करने के बाद यहाँ से हम लोग लिस्ट को ले लेंगे, क्योंकि ये लिस्ट है, और यहाँ से सर्च बार से मैं पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। देख पा रहे कि यहाँ पे हमारी सिलेक्ट जो है पूरी की पूरी सीट अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे VLOOKUP। अब देखिए VLOOKUP नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम टैब बटन का यूज करेंगे। तो टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कहाँ पे चेक करना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए जो मेरे पास यह था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट के बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा करने के बाद अब देखिए टेबल एरे पूछ रहा है, तो मैं पूरी टेबल का सिलेक्शन कर दूंगा। करने के बाद मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं, और फिक्स करने के लिए F4 की का यूज करना होगा। किस की का यूज करना होगा, F4 की का। यहां से कॉमा, कॉमा करने के बाद देखिए आपको इंडेक्स कॉलम पूछ रहा है कौन सा कॉलम है। तो मेरा देखिए ये जो है दूसरा कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा एंड कॉमा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, तो मुझे फॉल्स लेना है, इसलिए यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। चाहे तो आप फॉल्स भी ले सकते हैं, और मैं जैसे इंटर कर देता हूँ देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से हमें डिजिग्नेशन करना है। अब अगर आपको चेक करना है यहाँ पे, तो जैसे मैं 01 कर दिया, देखिए अमित का दिखने लगा। यहाँ से जाने के बाद अगर मैं 04 कर देता हूँ, देखिए राहुल का दिखने लगा। इसी तरीके से हम डिजिग्नेशन का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे VLOOKUP का यूज करेंगे। देखिए नीचे आ गया, फिर से मैं और टैब का यूज करूंगा। टैब का यूज करने के बाद लुकअप वैल्यू मुझे इसका सिलेक्ट करना था, कॉमा, फिर पूरी टेबल का सेशन, मैंने पूरी टेबल का सेशन कर दिया। इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ F4 से, कॉमा। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे डिजिग्नेशन जो है थर्ड कॉलम पे है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा एंड कॉमा। फिर से फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये राहुल है, राहुल एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे दिख गया। अब इसके एक्चुअल की नेट सेल निकालना है, तो मैं फिर से वही फंक्शन का यूज करूंगा। तो इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने के बाद VLOOKUP एंड VLOOKUP ओपन। अब देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने इसका सिलेक्शन कर रखा है। सिलेक्शन करने के बाद कॉमा, कॉमा करने के बाद अब देखिए टेबल, मैं पूरी टेबल का सिलेक्शन करूंगा। करने के बाद F4 से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। करने के बाद यहां से फिर अब देखिए जो नेट सेल है वो किस कॉलम पे, 1 2 3 4 एंड 5 पे है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा। 5 लिखने के बाद 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे
प्रॉपर दिखने लगा। अब मैं चेक करता हूं, देखिए यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन जो आपका ये सीरियल नंबर है वो हमारा 04 है, राहुल है, पोएन है। अब देखिए पोएन में क्या है कि पोएन की यहाँ पे तो हमने बेसिक ली नहीं थी, वो छोड़ दे रहा है, और मैं इसकी नेट सैलरी मैंने देखा कि यहाँ पे 10,000 देखिए प्रॉपर दिख रहा है। अब मुझे किसी दूसरे एम्प्लॉय का चेक करना था, मान लेते हैं सपोज मुझे अतुल का देखना है A007, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे A007 पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अतुल एक क्लर्क है, इसकी रिजर्वेशन क्लर्क है और इसकी जो सैलरी है वो 23,500 है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक सिंपल वे में। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 10, 20, 50 या 1000 लोगों का 10,000 लोगों का रिकॉर्ड है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल चेक करनी हो तो हम आसानी से VLOOKUP फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।